जो गठबंधन के जो एनडीए गठबंधन के जो साथी हैं, उनमें से जैसे चंद्रबाबू नायडू हैं, उनका एक अपना एम्बिशन है। नीतीश कुमार जी का एक अपना ट्रैक रैकेट है। तो उन दोनों के एम्बिशंस को मद्देनजर रखते हुए क्या ये मोदी जी के लिए मुश्किल नहीं होगा इन दोनों को खुश रखना और अपनी सरकार को इंटैक्ट रखना? देखिए, मोदी जी एक बड़े मजे हुए नेता हैं। मीडिया तो यहाँ पहले ही कयास कर रहा था कि हो सकता है कि वो सपोर्ट ना दे, कोई ऐसी सौदेबाजी करें। आपने आज देखा कि मंत्रिमंडल भी गठित हो गया, मंत्रिमंडल की शपथ भी हो गई और वो लोग यहाँ शामिल भी हुए। एनडीए का जब लीडर का चुनाव था उसमें भी शामिल हुए और जो उनके भाषण हुए हैं वो भाषण उन्होंने मन से दिए हैं और ये माना है कि नरेंद्र भाई मोदी ही जो है वो देश को आगे ले जा सकते हैं। और वो पार्टीज उन्होंने मन से कहा है कि हम इस टर्म को पूरा करने के लिए, काम करने के लिए मोदी जी का पूरा सहयोग देंगे। जो भाजपा की आर्थिक नीतियां हैं, जो एक एम्बिशन मोदी जी लेकर चले हैं, सबका साथ सबका विकास, तो इन चुनौतियों को सामने रखते हुए और जो अभी धर्म के मामले के ऊपर जो देश बटा हुआ है, उन सभी को सामने रखते हुए ये कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा मोदी 3.0 को अपने टारगेट्स को, गोल्स को अचीव करना और जो 2029 के लिए स्टेबल गवर्नमेंट फिर से लेके आना। जो स्टेबिलिटी की बात है, देखिए, हम जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो होनी चाहिए उससे ज़्यादा दूर नहीं, फिर भी गठबंधन की सरकार है, हम इसको चलाने में सक्षम हैं। और आज जो जिस ढंग से मंत्रिमंडल, एक एक्सपीरियंस्ड मंत्री जो थे हमारे, उन्होंने भी शपथ ली है, तो आशा है कि वो इसको अच्छी तरह चलाएंगे। एक और चीज़ जो है, अभी सभी को जो जानने का इंटरेस्ट है इस समय के, जो कांग्रेस की अपसर्जिंग हुई है, उनकी जो सीटें डबल हुई हैं और जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से रिबाउंड होने की कोशिश कर रही है, उससे आप क्या देखते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन रहेगी? और अगर स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है, उससे हमें, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि देश में एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होनी चाहिए? अगर स्ट्रॉन्ग है तो क्या वो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए या वो जिस तरीके से पहले डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स हो रही थी वही ट्रेंड जारी रहेगा? सरकार का और ऑपोजिशन का अपना अपना रोल रहता है। ऑपोजिशन भी कई बार सरकार के लिए आई ओपनर होती है। अगर कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन होगी तो मैं समझता हूं कि जो हमने विकसित भारत का सपना लिया है उसको हम जल्दी पूरा करेंगे। आपने सीट बढ़ने की बात कही, ठीक है, ये एक कई पार्टियों का गठबंधन बना, सभी पार्टीज की वोट इकट्ठी हुई, इसके कारण वो 100 तक पहुंचे। लेकिन इतनी पुरानी पार्टी वो एक लीडरशिप क्राइसिस के नीचे चल रही है, वो एक बहुत बड़ा उनको ड्रॉबैक है। आप देखिए, खड़गे जी की इम्पोर्टेंस एज ए अध्यक्ष ठीक है, लेकिन फिर भी डोमिनेशन गांधी परिवार का ही है। राहुल जी का कंपैरिजन अगर आप मोदी से करेंगे तो ये बात कहते हैं जमीन आसमान का फर्क, ऐसा आपको लगेगा। सो अगर अपोजिशन अच्छा रोल अदा करती है तो मैं समझूंगा कि हमारे लिए विकास की गति को और तेज बढ़ाने का मौका जरूर मिलेगा। पर मोदी 3.0 में आप अपने को किस लेवल पर देखते हैं? आप अपने लिए कैसी भूमिका देखते हैं? मोदी जी आपको कैसी जिम्मेवारी देना चाहते हैं और उसके बारे में आप कैसे, किस रोल में आप मोदी सरकार को और स्टेबलाइज कर सकते हैं? मैं तो संगठन का व्यक्ति हूँ, आरएसएस मेरी बैकग्राउंड है, बचपन से मैं संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ, एमएलए भी रहा, लोकसभा भी जीता और राज्यसभा में रहा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहते हुए मैं कई राज्यों का प्रभारी रहा। जम्मू कश्मीर की जब सरकार बनी तो उस समय मैं प्रभारी था और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था उसकी ड्राफ्टिंग में मेरा बहुत बड़ा रोल था। राजस्थान, गोवा, उसका भी प्रभारी, अभी हिमाचल का मैं प्रभारी हूँ। तो जिम्मेवारी पार्टी जो देती है करेंगे और एक ही इच्छा है, एक ही नियत है, इंटेंशन है कि पार्टी कैसे आगे बढ़े,
पार्टी जो है जहाँ नहीं पहुँची, अब तो वैसे 13 करोड़ के हमारी मेंबरशिप है, वर्ल्ड दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन फिर भी कई वर्ग ऐसे हैं यहाँ पर हो सकता है कि हमारा उतना बेस ना हो। एक कार्यकर्ता के नाते हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बने।